हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फीनिक्स एसएम नॉवल वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज से मैं एक नई कहानी शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है इश्क हुआ। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि मैं इसके आगे के एपिसोड्स को ला सकूं। और जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सभी को नए नए कंटेंट देखने को मिले। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। चैप्टर 76। ऐसा क्या देखा ईशा ने अब तक। अच्छी बात, मुझे मेरी लिटिल बर्ड आराम से मिल जाएगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक साइको स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ इनफिनिटी मॉल के सामने एक साथ 6 कार्स आकर रुकी। आगे पीछे की 4 कार्स में से गार्ड्स आकर दोनों साइड एक कतार बनाकर खड़े हो गए। वहीं उन बीच वाली 2 कार्स में से ड्राइवर बाहर आया और उन्होंने बैक डोर का गेट खोला। एक कार में से ईशा, आविंश और तन्मय बाहर आए, तो वही दूसरी कार में से इवाना, रूहान और ईवान बाहर आए। उनके बाहर आते ही गार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से कवर कर लिया, फिर सब अंदर की ओर बढ़ गए। वही आते जाते सारे लोगों की नज़र उन पर जा रही थी, पर गार्ड्स के कारण कोई इनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। पर गार्ड्स ने जो ब्रोच पहने हैं उससे सब समझ गए थे ये गार्ड्स राठौड़ परिवार के हैं। ईशा के साथ हुए हादसे के बाद कोई भी बिना गार्ड के बाहर नहीं जाता था क्योंकि उन्हें पता था कि खतरा उनके आसपास ही है। वही ईशा इतने सारे गार्ड्स को देख सर न में हिला देती है। तभी रूहान उसे देख बोला, तो बता डॉल, पहले शॉपिंग या मूवी। उसकी बात सुन ईशा ने उसे देख धीमे से कहा, भाई जो आप सबको सही लगे। उसकी बात सुन इवाना उसका हाथ पकड़ बोली, तो चल पहले शॉपिंग करते हैं, कितना टाइम हो गया हम साथ कई ऐसे शॉपिंग करते हुए, चल हम चले। ये कह उसने ईशा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर लेडीज सेक्शन की ओर बात है। वही उन दोनों देख चारों लड़कों के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, वो भी फिर उनके पीछे चले गए। तभी अंडस्को अब आगे फिर सब लोग मॉल में शॉपिंग करने लगे। वैसे तो ईशा का मन नहीं था, पर वो अपने भाई बहन को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एक नकली मुस्कान लिए सबसे साथ ड्रेसेस देख रही थी। तभी इवाना ने उसे एक ड्रेस दिखाते चार हुए कहा, एंजल ये कैसी है। उसकी बात सुन ईशा ने उसकी तरफ देखा और सर हाँ में हिलाते हुए कहा, अच्छी है सिसी, आप ले लो, आप पर अच्छी लगेगी। तभी पीछे से ईवान आते हुए वे, क्या एंजल तू ठीक तो है। ये इतनी अभी ड्रेस अगर ये बंदरिया पहनेगी तो इस ड्रेस को भी खुद पर शर्माने लगेगी। ये कह वो हंसने लगा। वही उसकी बात सुन आव्यांश, तन्मय, रूहान साथ में ईशा भी हंसने लगे। सबको आपने ऊपर हंस देख इवाना अब की घूरते हुए बोली, आप सब बहुत बुरे हो गंदे कहीं के। ये कह उसने अपने हाथ में थमी ड्रेस ईवान के चेहरे पर फेंकी और गुस्से में बोली, और तू घर चल, फिर बाटौन ही तुझे मैं। ये कह वो मुंह बनकर एक साइड चली गई। वही उसकी नौटंकी देख सबने सर हिला दिया। तो ईशा अपनी सिसी को मानने चली गई। ऐसे ही 2 घंटे की शॉपिंग के बाद सब शॉप से बाहर आए। सारे बॉयज के हाथ में 4-4 कैरी बैग थे। तभी रूहान इवाना और ईशा को घूरते हुए बोला, ये तुम दोनों क्या पूरे साल की शॉपिंग कर ली है। कपकेक, डॉल, इतना सब कौन लेता है। उसकी बात सुन ईशा ने उसे देख बोला, भाई ये तो बस हमारे 1 महीने का सामान है। उसकी बात सुन इवाना ने सर हाँ में हिलाकर रूहान को एक स्वीट स्माइल पास कर दी। वही उसकी बात सुन आव्यांश बोला, 1 महीने का मतलब तुम लोग 1 साल का सामान लेने बैठो तो पूरा दिन निकल जाए। है भगवान, कितनी शॉपिंग करती है ये लड़कियां। ये उसने बहुत धीरे से कहा था ताकि उसकी दोनों प्यारी बहन न सुने, वरना वो तो गया। तभी इवाना बोली, अब चलिए फूड कोर्ट चलते हैं, मुझे और एंजल को भूख लगी है। उसकी बात सुन सबने सर हिला दिया और सब लोग 5 फ्लोर पर बने फूड कोर्ट की ओर बढ़ गए। सब लोग आकर एक टेबल पर बैठे और सारा सामान वहां एक चेयर पर बैठ गया। तो तन्मय सबको देख बोला, सो क्या ऑर्डर करना है, जल्दी करो, 1 घंटे में मूवी स्टार्ट हो जाएगी, मैंने ऑनलाइन टिकट्स भी बुक कर ली है। ये कह उसने एक वेटर को बुलाया और सबका ऑर्डर लेने को कहा। उसकी बात सुन इवाना और ईवान ने अपने लिए बर्गर और फ्रेंच फ्राइज मंगवाए। आव्यांश ने सैंडविच और रूहान और तन्मय से एक ब्लैक कॉफ़ी। तभी रूहान ईशा को देख बोला, डॉल आप अपना ऑर्डर कर दे। ये सुन ईशा जो कुछ सोच रही थी, उसकी आवाज़ सुन सर हाँ में हिलाते हुए आपने किए सैंडविच ऑर्डर करती है। फिर सब बातें करते हुए ईशा का मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। वही अब ईशा के फेस पर एक हल्की रियल स्माइल थी। ये लोग इसके किए इतना सब कुछ कर रहे थे। कुछ देर में सबका ऑर्डर आ गया तो सब आज शून्य ना खाना खाते हुए बातें करने लगे। फिर सब लोग वहां से मॉल में ही बने थिएटर की ओर बढ़ा गए। कुछ 2-2.5 घंटे के बड़ा सब थिएटर से बाहर निकले। तभी आव्यांश टाइम देखते हुए बोला, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो क्या कहना है, घर चले या फिर कहीं और भी जाना है।
उसकी बात सुन कोई कुछ बोलता उससे पहले ही ईशा बोली, बिग बी, हम घर चले, मुझे थोड़ी वीकनेस हो रही है। उसकी बात पर सब उसे परेशानी में देखने लगे। आव्यांश उसके पास आया और उसके फेस को पकड़ बोला, फेरी क्या हुआ, कहीं पेन हो रहा है? स्टिचेज तो नहीं खुल गए ना आपके? हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ, ये कहते हुए उसकी आवाज़ में घबराहट साफ पता चल रही थी। वही उसकी बात सुन ईशा हल्का स्माइल कर बोली, नहीं बिग बी, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही आज बहुत दिन बाद बाहर आए, इतनी वॉक की, इसलिए बस हम घर चलते हैं। उसकी बात सुन सबने चैन की सांस ली और फिर आव्यांश ने ईशा का हाथ पकड़ा और उससे बातें करते हुए आगे बढ़ गया। सब लोग मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर आ गए थे, वहीं उनके आगे पीछे गार्ड्स चल रहे थे। तभी पता नहीं क्यों ईशा का दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे कोई उसका बहुत खास आसपास है। उसका मन बेचैन होने लगा। तभी उसे न जाने क्या हुआ, वो अपनी जगह रुककर तुरंत पीछे मुड़ी। तभी अचानक उसकी नज़र फर्स्ट फ्लोर पर गई। उसकी नज़र एक कपल पर थी जो उस फ्लोर पर खड़े बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों के चेहरे पर मास्क लगा था, पर तभी ईशा की नज़रें लड़के के हाथ में पहने ब्रेसलेट पर गई, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी ही गई और उसमें नमी छा गई। उसने कसकर अपने हाथों की मुठियां बीच ली। उसकी आंखें नम थी, पर अब उनमें आंसू के साथ गुस्सा दिखने लगा। वही जब आव्यांश ने पूछे मुड़कर ईशा को एक ही जगह खड़े देखा तो वो ईशा को आवाज लगते हुए बोला, ईशु बच्चा, क्या हुआ, इधर आओ। उसकी आवाज सुन ईशा ने अपनी नजरें वहां से हटाई और फिर तुरंत पलट के उन सबके पास तेज कदमों से चली गई। उसके चेहरे पर को कुछ देर पहले मुस्कुराहट थी, वो फिर से गायब हो गई। उसका फेस एक्सप्रेशनलेस हो गया। उसे ऐसे देख सब कंफ्यूज हो गए। तभी तन्मय बोला, बेबी क्या हुआ, अभी आप ठीक थे न, ऐसे अचानक? उसकी बात सुन ईशा ने आव्यांश के हाथ को कसके पकड़ा और बोली, कुछ नहीं भैयू, कुछ नहीं हुआ, अब हम चलना चाहिए। ये कह वो तुरंत आव्यांश को लेकर आगे बढ़ गई। वही रूहान ने एक नज़र उसे जाते हुए देखा, दिए एक नज़र जहां ईशा देख रही थी वहां देख एक गहरी सांस लेकर इवाना को लेकर आगे बढ़ गए। फिर सब लोग वापस राठौर मेंशन की ओर बढ़ गए तो तन्मय और रोहन अपने घर की ओर बढ़ गए। रात में भी ईशा ने शांति से सबके साथ डिनर किया कर फिर चुपचाप कमरे में चली गई।